हेलो गाइस, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वीज़ा पे आप कौन सी 6 कंट्री विजिट कर सकते हो। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा पे आप 6 कंट्री ऑन अराइवल फ्री ऑफ कॉस्ट विजिट कर सकते हो। तो ये कौन सी 6 कंट्री है, चलो शुरू करते हैं। सब में पहले तो 3 यूरोप की कंट्री है। सब में पहले है पेरू, दूसरा है मोंटेनेग्रो, तीसरा है जॉर्जिया। ये 3 यूरोप की कंट्री है जिस पे आप ऑन अराइवल ले सकते हो। उसकी पूरी कंडीशन मैं आपको आगे चलकर पूरी वीडियो में बताऊंगा। 3 है एशिया की कंट्री, ये है साउथ कोरिया, एक है सिंगापुर और ये है फिलीपींस। 3 ये कंट्रीज आप एशिया की ऑन अराइवल ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीज़ा पे ले सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं कंडीशंस के साथ। तो पहला है पेरू। पेरू एक अपना यूरोप की एक छोटी सी कंट्री जो शेंगेन में नहीं आती है, नॉन शेंगेन यूरोप की कंट्री है ये पेरू। बहुत ही खूबसूरत है। अगर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अगर आपको मिला है और अगर आपने ऑस्ट्रेलिया विजिट भी नहीं करे हो, ठीक है, जैसे होता है ना कि विजिट करके स्टैम्प करके फिर दूसरी कंट्री का वीज़ा मिलता है, तो इसमें ये कंट्री के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपके पास वीज़ा है, आप डायरेक्टली फ़्लाइट लेके पेरू में ट्रैवल कर सकते हो और उसमें ट्रैवल करने के बाद उसमें 6 महीना वो वीज़ा पे रह भी सकते हो आप। ठीक है, 6 महीना आप रह सकते हो वीज़ा के ऊपर। आपका ऐसा कोई भी अपना टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। 6 महीना रह के वापस ही एग्जिट करके वापस ही 6 महीना अपना एंट्री करके वापस ही 6 महीना और रह सकते हो पेरू के अंदर। तो ये हो गई पहली कंट्री पेरू। दूसरी कंट्री है जॉर्जिया। जॉर्जिया में आपको एंट्री करने के लिए आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का आपके पास 1 साल या 3 साल का कोई भी टूरिस्ट वीज़ा आपके पास है, तो उसमें आपका ऑस्ट्रेलिया विजिट होना चाहिए। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का स्टैम्प होना चाहिए, उसके बेसिस पे आपको जॉर्जिया में ऑन अराइवल मिल सकता है। ठीक है ना। अगर आपके पास स्टैम्प नहीं है, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया विजिट नहीं करे, तो आप जॉर्जिया में एंट्री नहीं कर सकते हो। आपके पास वैलिड होना चाहिए कि आपने ऑलरेडी विजिट करे हो, तो आप जॉर्जिया में, और एक बार भी विजिट हो गई, अगर ऑस्ट्रेलिया का एक भी स्टैम्प है और अगर आपके पास 3 साल वीज़ा, तो कंटिन्यूसली आप जॉर्जिया जितनी बार भी विजिट करना है कर सकते हो। और उसके अंदर भी ड्यूरेशन है आपका कि 3 महीने तक वहाँ पे रह सकते हो जॉर्जिया के अंदर। ठीक है ना, 3 महीना आप जॉर्जिया में रह सकते हो, फिर एग्जिट करके वापस एंट्री करके वापस 3 महीना रह सकते हो। है मोंटेनेग्रो। ठीक है, इसमें आप ऑस्ट्रेलिया वीज़ा पे विजिट कर सकते हैं, बट आप इसमें भी यही कंडीशन है कि आपका जो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा है वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड मतलब कि वैलिडिटी वाला वैलिड नहीं, जैसे स्टैम्प अगर एक बार लग गया ना तो वीज़ा हो जाता है वैलिड। जैसे कि कितने लोग होते हैं जो जैसे जापान का वीज़ा लगा देते हैं और ट्रैवल नहीं करते, तो उसको वैलिड वीज़ा नहीं बोलते। वैलिड वीज़ा तब होता है जब कंट्री का स्टैम्प हो। अगर कंट्री का स्टैम्प लग गया तो उसको वैलिड वीज़ा बोलते हैं। जैसे शेंगेन के ऊपर भी वैलिड वीज़ा तब होता है तब उसके ऊपर स्टैम्प लगता है कोई भी कंट्री का। ठीक है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया का इसमें भी स्टैम्प चाहिए। ठीक है, तो उसमें आप अपना मोंटेनेग्रो के अंदर 1 महीना रह सकते हो। ये भी एक यूरोप की कंट्री है और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। अगर आप विजिट करना चाहते हो, अगर ऑस्ट्रेलिया आपने विजिट कर चुके हो, तो आप मोंटेनेग्रो में भी विजिट कर सकते हो। 1 महीना स्टे कर सकते हो। मल्टीपल टाइम इन आउट एग्जिट करके कोई भी कंट्री से ऑन अराइवल पे से एग्जिट करके वापस ही यहाँ पे इन ले सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से आप मल्टीपल टाइम एंट्री एग्जिट कर सकते हो माउंटेन। चलो अब पढ़ते हैं एशिया की कंट्रीज़ के ऊपर। जो 3 एशिया की कंट्री जो मैंने आपको बताया था, सिंगापुर, साउथ कोरिया और फिलीपींस। तो पहला अपना बढ़ते हैं फिलीपींस से। फिलीपींस में अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है और अगर ऑनवर्ड टिकट आपकी ऑस्ट्रेलिया की है, तो आपको वीज़ा स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ऑनवर्ड टिकट से वहाँ पे ट्रांजिट ले सकते हो। ट्रांजिट आपको मिलेगा 14 डेज़ का। 14 डेज़ आप वहाँ पे अपना जो भी रहेगा आप अपना टूर कर सकते हो। जो भी बेसिक आपकी आइटनरी है वो कवर करके आप ऑस्ट्रेलिया निकल सकते हो। ये ऑनवर्ड टिकट्स की बता रहा हूँ मैं आपको। तो ऑनवर्ड टिकट्स ऑस्ट्रेलिया की होना चाहिए, तो ये आप यहाँ पे फिलीपींस में विजिट कर सकते हो। अगर आप फिलीपींस डायरेक्ट चले गए ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेके, और बट उसके अंदर ऑनवर्ड टिकट चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो या कोई भी कंट्री की, आप वहाँ बता सकते हैं कि पहला उसके बाद में ये कंट्री जाऊँगा, ये कंट्री से, या जो भी डमी टिकट बना के आप चले जाओ। डमी टिकट में आप बता दो जिसके अंदर एक्टिव पीएनआर हो, और उसको बताओ कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया जाने वाला हूँ यहाँ से। ठीक है, तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा वहाँ पे आपको फिलीपींस में मिल जाएगा 14 डेज़ का। ठीक है, सिंगापुर में जो सेकंड अभी जो कंट्री अपना जो एशिया की सेकंड कंट्री है वो है सिंगापुर। सिंगापुर में कोई भी ऑन अराइवल की कोई भी आपको आइटनरी बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसमें 3 दिन का वीज़ा मिलता है, 96 आवर का वीज़ा मिलता है, जो है ट्रांजिट वीज़ा होता है। अगर आपके पास टिकट है और ऑनवर्ड टिकट किधर की भी हो, ठीक है, और चाहे वो साउथ कोरिया की हो, चाहे वो फिलीपींस की हो, चाहे फला जगह किधर की भी, आपके पास ऑस्ट्रेलिया वीज़ा है जो यूज़ भी नहीं किया हुआ है, ठीक है, जो उस पर स्टैम्प भी नहीं है, तो आप सिंगापुर से ट्रांजिट 96 आवर्स का वीज़ा ले सकते हैं। और उसके ऊपर एक बेनिफिट है जो अपना, जैसे कि अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है तो आप वहाँ पे फ्री टूर भी कर सकते हो सिंगापुर के अंदर। अगर आप चाहते हो कि मैं फ्री टूर कैसा करते हैं सिंगापुर में ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा से, तो मुझे आप कमेंट में बताओ।
ठीक है, तो मैं उसके ऊपर एक पूरी पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। सिंगापुर पहुंचकर आपको वीडियो बना के बताऊंगा मैं सिंगापुर पे फ्री टूर कैसा कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने सब कर चुका हूँ और मेरे पास एक्चुअली वो सब वीडियोस मैंने पहले बनाया नहीं हुई सब चीज़ के ऊपर। अगर आप बोलोगे तो मैं फिर से सिंगापुर फ्री टूर की आपको वीडियो बना के बता दूंगा। लिस्ट एंड लास्ट कंट्री फॉर एशिया टू विजिट ऑन अराइवल वो है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में आपको ऑन अराइवल मिल जाएगा अगर आपके पास ऑनवर्ड टिकट्स है। ऑनवर्ड टिकट्स किधर की भी हो, चाहे वो सिंगापुर की हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे किधर की भी हो, बस ऑनवर्ड टिकट्स होना चाहिए। और बाकी होटल बुकिंग्स वो लोग कभी मांगते हैं कभी नहीं मांगते साउथ कोरिया के अंदर। तो ये आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आपको साउथ कोरिया ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा, जिसके अंदर आप 1 महीना रह सकते हो और उसके बाद में आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये कंडीशंस है साउथ कोरिया की।